हिसार में शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पन्ना प्रमुखों की बैठक ली, जिसमें 21 मई को गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र पर पन्ना प्रमुखों के आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा कि प्रदेश पार्टी अध्यक्ष व पार्टी के प्रभारी के दिशा निर्देश पर पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी अम्बाला, यमुनानगर, जगाधरी, रोहतक, बादली, सढौरा में पन्ना प्रमुखों के कार्यक्रम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिसार में 146 बूथ हैं, 3000 पन्ना प्रमुख हैं। सभी पन्ना प्रमुखों से लगातार मुलाकात की जा रही है। सिटी व ग्रामीण मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों से संपर्क अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धारा 370 को हटवाया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, हरियाणा में शहरों व गांवों में सड़कों का निर्माण करवाया, खुले में शौच जाना बंद करवाया गया, प्रॉपर्टी आईडी, परिवार पहचान पत्र बनाए गए, हमने नगर दर्शन पोर्टल भी बनवाया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे माननीय प्रभारी जी ने ये फैसला किया कि हम पन्ना प्रमुख का सम्मेलन विधानसभा वाइज पूरे प्रदेश में करेंगे और अब तक पूरे प्रदेश में 6 जगह पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो है वो हो चुका है। अम्बाला में हो गया, यमुनानगर में, जगाधरी में, सढौरा में, रोहतक में, बादली में। ऐसे अब हमने भी यहाँ हिसार विधानसभा का जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन ये 21 मई को 9:30 बजे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में और जो रणबीर सिंह ऑडिटोरियम है उसमें रखा है। तो हमारे यहाँ 146 बूथ हैं और लगभग 20 पन्ना प्रमुख हर बूथ में हैं, तो लगभग 3000 हमारे पन्ना प्रमुख हैं। इन दिनों में हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं और हम डेली 15 से 20 बूथों के पन्ना प्रमुखों से डेली मिलते हैं। एक 5-6 पन्ना प्रमुख जो हैं वो 5-6 बूथ सिटी मंडल के, 5-6 बूथ सब्जी मंडी मंडल के, 5-6 बूथ अर्बन मंडल के। तो ऐसे उनके जो हमारे निश्चित सूचीबद्ध जो पन्ना प्रमुख हैं उनको हम बुलाकर उनसे हम बातचीत करते हैं और उनको हम आह्वान करते हैं कि वो 21 मई को 9:30 बजे गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में रणबीर सिंह ऑडिटोरियम में आएँ। पन्ना प्रमुख सम्मेलन वहाँ होगा। तो बेशुमार गौरवशाली बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की तो अनेक राम का मुद्दा है। भगवान राम 600 वर्ष पूर्व बाबर आया, उसने हमारी सभ्यता को तोड़ा, हमने धारा 370 को हटाया, हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, हमने इस तरह से विकास के भी बहुत काम हमारे। आप हरियाणा में सड़कें देखिए, आप शहरों की सड़कें देखिए, आप स्वच्छता की बात देखिए, हमने खुले में शौच जाना जो है वो बंद किया। इस तरह की अनेक चीज़ें, चाहे वो वाटर वर्क्स की बात हो, चाहे वो STP की बात हो, चाहे वो लाइट की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की बात हो, उसमें हर चीज़ में हमने प्रोग्रेस किए। हमने प्रॉपर्टी आईडी में प्रोग्रेस किए, हमने परिवार पहचान पत्र बनाए हैं, हमने नगर दर्शन का पोर्टल बनाया है। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी डिमांड को घर बैठे डाल सकता है। ऐसी अनेक बातें, अनेक उपलब्धियाँ, किसी सिफारिश के हमारे यहाँ नौकरियाँ मिलने लगी हैं। समाधान हो ही चुका है। वो सड़क 4-1 वर्ष पहले मैंने ही बनवाई थी, उससे पहले बहुत बुरा हाल था। अब क्योंकि सब्जी मंडी वहाँ शिफ्ट हो गई तो ओवरलोडेड व्हीकल वहाँ आने लगे, इसलिए वो सड़क टूट गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 25 करोड़ रुपए दिए। 25 करोड़ रुपए में से 9.5 करोड़ रुपए का हमने वो प्रोजेक्ट बनाकर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल अप्रूवल सब कुछ पास हो चुकी है। उसका टेंडर लग चुका है, उसका वर्क अलॉट हो चुका है। 8-10 दिन में वो सड़क बननी शुरू हो जाएगी। ये तो खामखा की एक झूठा श्रेय लेने के लिए उनको ये सब बातें पता है कि भाई ये सड़क तो बनने वाली है, इसलिए वो सोचते हैं कि कोई तो आमरण अनशन कर दे, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर दे, और वो वहाँ धरने पर बैठे हुए हैं कि भाई ये सड़क हम बनवा लेंगे। ठीक है, तो यही है। इसको एक्सप्लॉइट करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कुछ भी है, हम लॉ ऑफ द लैंड, हमारी पार्टी लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करेगी। इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी में अगर कोई दोषी आया तो उसको सज़ा मिलेगी। नहीं, जो भर्तियां हैं वो एज़ पर लॉ। हमने ठेका सिस्टम ख़त्म किया, हमने लोगों को HKRN के थ्रू वहाँ अप्लाई करें, वहाँ के माध्यम से लेना शुरू किया। तो वहाँ के माध्यम से जहाँ जिसको ज़रूरत होती है तो हम कर्मचारी लेते हैं। इसकी जनता को हमने प्रॉपर्टी आईडी का जो एक कंसेप्ट दिया है
देखिए 2003 से लेकर 2013 तक लगभग 24 लाख प्रॉपर्टी होती थी और 24 लाख में से 3 लाख लोग टैक्स देते थे। 75 करोड़ रुपए सालाना एक एवरेज होता था। 2013 से 2022 तक में वो प्रॉपर्टी बढ़कर हो गई 30 लाख और 30 लाख में हमारा जो सालाना टैक्स इकट्ठा होने लगा वो 425 करोड़ होने लगा। 7 लाख लोग टैक्स देने लगे, यानी कि 30 लाख में से 7 लाख। अब हमारी प्रॉपर्टी बन गई है 47 लाख और हमने उसको कलमबद्ध किया। एक एक जो इंच है वो हरियाणा के शहरों की वो हमने माप ली, उनको हमने टारगेट कर दिया, उनके हमने प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी। अब हमारी प्रॉपर्टी हो गई 47 लाख के लगभग और अब हम 47 लाख लोगों से टैक्स लेंगे तो ये 1000 करोड़ से ज़्यादा आएगा। पार्टी का फैसला है, पार्टी के हाईकमान जो लेगी। हम तो सेवक हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कहेगी हमें मान्य है। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।